जो कपड़े हमारी माताएं बहनें चाहे हम लोग खुद पहन रहे हैं, क्या आपको पता है वो कैसे बनती हैं? कैसे उसके अंदर कलर किया जाता है, कैसे उसको डाई किया जाता है, कैसे उसकी रंगाई होती है? क्या आपको पता है इस बारे में वो कैसे बनती है? अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक कच्चा माल आता है, कैसे कच्चा कपड़ा आता है और फिर उसको कैसे मशीनों द्वारा उसको क्या क्या प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर वो रंगाई के लिए तैयार होता है। चलिए आज मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर तिवारी और आज मैं आपको ले चलूंगा अपनी फैक्ट्री की ओर, जहां पर कच्चे कपड़े को, जो कच्चा माल होता है, जो रॉ प्रोडक्ट होता है, उसको कैसे मशीनों के प्रोसेस से कुछ प्रक्रियाओं के बाद उसे डाई किया जाता है। वो सारी प्रोसेस मैं आपको आज दिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपनी फैक्ट्री की ओर। तो हम लोग आ गए हैं अब अपनी कंपनी में। ये जो आप देख रही हैं हमारा कच्चा माल है, रॉ प्रोडक्ट। सबसे पहले इस रॉ प्रोडक्ट की सिलाई की जाती है। सिलाई इस तरीके से होती है कि कहीं से छूटे ना। फिर सिलाई के बाद इस कपड़े को फिर मशीन के अंदर लगाया जाता है। आप देख रहे होंगे पीछे साइड में मशीन चल रहा होगा, जहाँ पर कपड़े को मशीन में लगाया गया है और ये कपड़ा मशीन में से होते हुए धीरे धीरे बाहर निकलता है। मशीन के अंदर दो केमिकल मिलाए जाते हैं, पहला कास्टिक NaOH और दूसरा मेरासीन। मेरासीन एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है जो कास्टिक के साथ मिलाया जाता है, जिससे कि जो कपड़ा है उसके अंदर चमक आती है और इसके अंदर कास्टिक अच्छे से घुस पाता है और कपड़े को मजबूती प्रदान करता है। इस प्रोसेस के बाद कपड़े को 24 से 48 या 72 घंटे के लिए कपड़े की क्वालिटी के अनुसार उसको छोड़ दिया जाता है, उसे आगे प्रोसेस में नहीं लिया जाता है। 48 से 72 घंटे बाद इसे दूसरी मशीन पर चढ़ाया जाता है। 48 से 72 घंटे पूरे होने के बाद कपड़ों को, जो भी कपड़े हैं, उन्हें जेट्टी पर लोड किया जाता है। जेट्टी और जंबो पर लोड करने के बाद फिर इनमें आगे का प्रोसेस चालू होता है, जैसे कास्टिक की धुलाई, हाइपो वगैरह, चाहे HCl हो गया, सोडा हो गया। इन सब प्रोसेस के बाद माल यहाँ से वाइट होकर बाहर निकलता है। फिर ये डाइंग के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसे जिगर पर लोड किया जाता है, जहाँ पर इसकी रंगाई की प्रक्रिया चालू होती है। रंगाई का प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें सबसे पहले कपड़े के अंदर कलर मिलाया जाता है। कपड़े को कलर में डुबाया जाता है, जिससे कपड़े के ऊपर कलर चढ़ जाता है। नमक डाला जाता है, नमक से कलर और बैठता है कपड़े के अंदर। फिर उसके बाद इसमें सोडा मिलाकर, इस कलर के अंदर सोडा मिलाकर उसे गर्मी दी जाती है। गर्मी से वो कपड़े के अंदर और बैठता है। फिर इसे एसिड हो गया, सोप हो गया और भी बहुत सारी केमिकल हो गए। उसके बाद डाई फिक्स मिलाकर इसे कलर को फिक्स बैठाया जाता है, ताकि इसे दोबारा निकले नहीं। सभी प्रोसेस के बाद फिर कपड़े को अडान पर सूखने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर इसे बड़ी ऊंचाई पर टांग कर इसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर इसका लास्ट प्रोसेस होता है रीचेकिंग का। यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कपड़ा पूरी तरह से तैयार हुआ है कि नहीं। अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो कपड़े को यहीं से वापस रिटर्न कर दिया जाता है, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया इसके साथ दोबारा होती है। और अगर कपड़ा इस चेकिंग में पास हो जाता है तो फिर उसे आगे के लिए भेज दिया जाता है। तो देखा आपने, इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमें एक अच्छा कपड़ा प्राप्त होता है और इस पूरी प्रक्रिया का श्रेय उन वर्कर्स को जाता है जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे कपड़े तैयार करते हैं। अगली बार जब भी आप कपड़े पहनिएगा तो एक बार उन वर्कर्स को जरूर याद करिएगा, जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत के बाद उस कपड़े को तैयार किया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।